channel में now my subscribers, जो वीडियो देख रहा हूँ वो है नीचा रानी my first home in Mumbai. फर्स्ट घर है जो कि आज देख रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अंदर एंटर करने से पहले अगर आप अपने घर पे लगाओगे तो आप बहुत अमीर बनोगे। कुछ बड़े बड़े लोग ऐसे काम किए। अगर आप देखोगे कि मेरे पूरे घर में कहीं भी तो हमने अलग से एक स्टैंड बना दिया। लड़कों के मामले में गलत हो जाता है। ये इसके पीछे है मेरी जान, मतलब मेरा रूम क्वीन का रूम है। आंगन मनीषा रानी 1701 फ्लैट नंबर बताए हैं, बिल्डिंग और सोसाइटी नहीं बताई है ना। घर मत पहुंचाइएगा, मतलब आइएगा जब मैं खुद बुलाऊं आपको, वैसे भी आ सकते हैं। सो गाइस दिस इज माय फर्स्ट एंड न्यू होम इन मुंबई। तो आज मैं आपको घर का पूरा फुल होम टूर करवाने वाली हूँ। सो स्टार्ट करते हैं मेरे एंट्रेंस, मेरे मेन गेट से। I don't know क्या लिखा। तो गाइस ये है मेरा मेन गेट जिसपे अभी एक ऑटो लॉक आने वाला है। यहाँ पे अब मुझे घर बनाना था क्योंकि अब बहुत इंतजार हो गया, तो यहाँ पे एक ऑटो लॉक आएगा। ये मैंने हैंडल बनाया है सुंदर सा ब्रास गोल्डन कलर में, और मुझे अपने गेट को ऐसे व्हाइट रखना था तो मैंने इसको व्हाइट कलर, और ये है मेरा सुंदर सा नेम प्लेट। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने अपने घर का नाम रखा है आंगन, क्योंकि आंगन से एक होता ना अपनापन फील होता है। हम लोग बचपन से सुनते आए कि आंगन में खेलो, आंगन में इधर ये करो वो करो। तो मैंने अपने घर का नाम सोच के समझ के, जहाँ से मुझे अपने देश की मिट्टी की खुशबू आए, तो मैंने इसलिए सोच समझ के आंगन रखा। और मैंने सारा वाईफाई सब कुछ आंगन से ही रखा है मेरे घर में। और ये मैंने नेम प्लेट बनाया है जिसमें हमने अगेन ब्रास का फिनिशिंग में करवाई हूँ, क्योंकि ये वाला जो मेरा गेट है मुझे इससे मैच करना था, इसलिए मैंने यहाँ पे गोल्डन ब्रास कलर में नेम प्लेट करवाया है। और ये आप देख सकते हो एक सुंदर सा पेड़, क्योंकि मुझे मेरे एंट्रेंस को थोड़ा क्लासी बनाना था। और मुझे अच्छा लगा अगर मैं बहुत ज्यादा टू मच कुछ भरूंगी तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये मुझे पॉट और ये ट्री बहुत अच्छा लगा, तो मुझे लगा अगर मेरा घर ऐसे दूर से देखा जाए विद दिस ट्री तो एक सुंदर कंप्लीट आपको एंट्रेंस फील होगा। अंदर एंटर करने से पहले आपको लगेगा कि वाओ, घर अंदर बहुत ज्यादा क्लासी और सुंदर है। चलो अब अंदर चलते हैं, लेट्स गो गाइस। खुल जा। तो ये है आपकी मनीषा रानी का आशियाना। फर्स्ट होम इन मुंबई जो मैंने अपने पसीने, खून और मेहनत की कमाई से बनाया गाइस। ये है मेरा सुंदर सा मंदिर, छोटा सा क्यूट सा, क्योंकि वास्तु के अकॉर्डिंग हमें पंडित जी ने बताया था इस दिशा में मंदिर बनाने से अच्छा होता है, और भगवान जी यहीं पे रखिए। आई नो ये स्टार्टिंग है, मतलब मेरे पापा का सजेशन था। बहुत लोग ने बोला कि घर में गेट के अंदर आते ही तुरंत मंदिर नहीं होना चाहिए, लेकिन मैंने अपने घर में और सब कुछ देखा और जो वास्तु के अकॉर्डिंग है पंडित जी ने कहा यहीं पे मंदिर होना चाहिए। तो जैसा मुझे समझ में आया, छोटा सा प्यारा सा, ये मैंने यहाँ पे मार्बल फिनिशिंग दिया है मंदिर में। और ये हमने भगवान जी, मैं खुद मॉल से जाके खरीद के लाई हूँ। मेरे फेवरेट बजरंगबली, मेरे गणपति बप्पा, शिव भगवान जी और लक्ष्मी माता। तो ये है हमारे भगवान जी। तो बहुत कुछ, मतलब हमारे घर में क्या होता है ना, दुर्गा माँ, काली माँ, हम लोग सब छोटा छोटा भगवान, ऐसे बहुत सारा भगवान रखते थे। लेकिन यहाँ पे लगा कि मुझे स्पेस कम है और मैं बजरंगबली को बचपन से दिल से मानती हूँ, तो मुझे बजरंगबली तो रखना ही रखना था। और शिव भगवान तो दुनिया के गुरु है, भगवान जी हैं, तो उनको तो रखना ही था। फिर मुझे लगा सारे घर में अगर मेल भगवान होंगे तो फीमेल भगवान बुरा मान जाएगी, तो एक मैं लक्ष्मी माता ले आई, क्योंकि जब तक पैसा नहीं आएगा घर में तो फिर मुंबई में कैसे रहेंगे, सरवाइव करेंगे। मुंबई इज वेरी एक्सपेंसिव, तो इसलिए मैंने डिसाइड करके इतना ही भगवान लाई हूँ मैं। और ये अंदर कुछ बना हुआ इतना मत देखिएगा, यहाँ मेरे छोटे मोटे भगवान की पूजा का सामान ये वो रखा हुआ है। और ये मैंने एक लाइट, ये झूमर है, सैंडलियर है, लेकिन मैंने इसको एक वो मंदिर का जो घंटा होता है, घंटा वाला लाइट मैं लेके आई थी, ताकि वो मुझे फील हो कि मैं घंटी बजा रही हूँ और पूजा कर रही हूँ, विच इज नॉट एक्चुअली घंटी, ये एक लाइट है सुंदर सा। तो ये मेरा प्यारा सा मंदिर है। और ये मैंने एक रबर प्लांट, ये ना समझना मैं हमेशा से रीच था, 7500 वीडियो इंस्टाग्राम पे देखा है घर कैसे सुंदर लगता है, क्या लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। तो मुझे रबर प्लांट के बारे में पता चला कि अगर आप अपने घर में रबर प्लांट लगाओगे तो आप बहुत अमीर बनोगे। मनी प्लांट होता है, मतलब ये प्लांट लगाने से बहुत पैसा आता है। हालांकि मैं जब से लगाई हूँ
हाँ 2 महीने से ज्यादा डील आ रहा है, मतलब थोड़ा तो असर करता है। मैं चाह रही हूँ और पैसा आए और मैं 2-3 और रबर प्लांट लाके घर में भरने वाली हूँ। आप लोग का भी जिंदगी थोड़ा झंड चल रहा है, ज्यादा पैसा कमाना है तो रबर प्लांट लाइए, लगाइए और सुनिए उसके साथ मेहनत भी कीजिए। ये नहीं कि रबर प्लांट लगा के दिन भर सो गए। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ कमाने के लिए मेहनत भी करना पड़ता है, जो कि मैं करती हूँ, तो आप लोग भी कीजिए। तो ये है मेरा एंट्रेंस का ये गेट, ये मंदिर। लेट्स मूव टू माय लिविंग एरिया, जो कि मेरा हॉल है। सो Go दिस there. इज माय लिविंग रूम। वाओ, व्हाट अ लुक यार, पूरी यूरोपियन वाइब्स आ रही हैं। अच्छा बनाया है उसने, इंटीरियर बड़ा अच्छा यूज किया उसने। लव इट। So guys, this is my amazing cute sofa, जो कि काफी सुंदर है, कंफर्टेबल है। अच्छा लग रहा है। सोफा और ये टेबल आप देख सकते हो, कॉफी टेबल। ये मैं जाके शॉप से खुद से पसंद करके खरीदी हूँ, क्योंकि मेरे घर का वाइब इधर बहुत ज्यादा गोल्डन क्रीम है। तो मुझे अगर मैं ये टेबल भी वाइट रखती तो गंदा होने का चांस बहुत ज्यादा होता, क्योंकि नॉर्मली हम लोग कॉफी चाय सब इस पे रख के खाते हैं पीते हैं। तो मुझे ये कॉफी टेबल ऐसा चाहिए था जो कि डस्की कलर में हो, ब्लैक कलर में हो, ताकि हम लोग कुछ खाएं, चाय गिर जाए, कुछ भी हो जाए तो वो गंदा ना हो। तो इसलिए मैंने इसको ब्लैक और गोल्डन के थीम में रखा है। तो ये है टिश्यू होल्डर, जब भी कोई आ रहा है तो उससे टिश्यू निकालिए, नाक पोंछिए, फिर पैकेट में नहीं है डस्टबिन में डाल दीजिए। सो दैट इज टिश्यू होल्डर। और ये है मेरा हॉर्स। अब वास्तु के अकॉर्डिंग गाइस, घर में घोड़ा रखना बहुत शुभ माना जाता है। वैसे आप लोग को लगता होगा मनीषा बहुत ज्यादा वास्तु करती है। आई बिलीव इन कर्म मोर देन धर्म, लेकिन थोड़ा बहुत मानना चाहिए यार। अगर कुछ बड़े लोग ये फनी है हमेशा से, बड़े बन गए तो क्या पता थोड़ा मैं भी कर लूं तो मैं भी और बड़ी बन जाऊं। तो मैंने ये घोड़ा रखा है, क्योंकि वो पंडित जी भैया ने कहा था कि अगर आप जहाँ बैठते हो सिटिंग एरिया में आपका घोड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप जहाँ बैठते हो, लाइक आई एम द क्वीन ऑफ दिस हाउस, आई एम द ओनर ऑफ दिस हाउस, तो मैं जहाँ बैठती हूँ ये घोड़ा भी उसी पोजीशन में होना चाहिए। इसलिए मैंने इसको टेबल में रखा है। अगर लॉजिकली देखा जाए तो इसको इधर होना चाहिए, दीवार पे होना चाहिए, लेकिन मुझे अपने वॉल में पेंटिंग नहीं करना था, क्योंकि यहाँ का ऐसे डिजाइन खराब हो जाता। एक उतना ही काम करेंगे बता यार। अगर 40-50% 19-20 मेहनत की है तो बता रही, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं गाइस। हाँ, एक तो मैं सच बताऊं, घर बने हुए आई थिंक मई में मैं शिफ्ट हुई थी और ये मैं जुलाई में शूट कर रही हूँ। 2 महीने हो गए। घर गंदा हो जाता है जब आप इतना व्हाइट कलर का घर बनाते हो, देखने में बहुत सुंदर लगता है। मेंटेनेंस में फट जाती है जो हमारी फट रही है। बट हमें तो इंस्टाग्राम वाला घर चाहिए ना, जहाँ पे सब कुछ व्हाइट हो रहा है। उसके पीछे का बिहाइंड द सीन नोबडी नोज, बट वी वांट होम लाइक दैट। बट इधर यार यूरोप में नहीं गंदे होते हैं, बट व्हाइट मैंने नहीं देखा गंदा धूल डस्ट पड़ी हुई है कभी भी। तो ये है सोफा, कॉफी टेबल, एंड ये मैंने लैम्प खरीदा था, स्टैंडिंग लैम्प, जो कि आप देख सकते हो। दिस इज गिविंग वेरी क्लासी लुक। ओह, आई लाइक दिस lamp. Let me tell you, everything is super duper amazing in my house, क्योंकि सब कुछ ऑटोमेटिक है। अभी मैं ये पर्दे बैठे बैठे खड़े खड़े खोल सकती हूँ। वाह। So this is my balcony at day. इवनिंग में इसका व्यू कुछ अलग ही है। आपको मैं ये कर्टन्स पे दिखाती हूँ। रिमोट से तो खुलता है, लेकिन कभी बाय चांस आपका रिमोट रखा गया है, एलेक्सा भी काम करता है। इन केस दोनों नहीं है तो आप बस हाथ से इसको ऐसे टच कीजिएगा और ये कर्टन्स लग गया। Because this is Queen's house. Everything is automatic like me. So guys, मैंने ये सुंदर सुंदर कर्टन्स, मेरे घर के जितने भी कर्टन्स हैं, एक अंदर एक काउच है, ये जितने भी फैब्रिक है, ये सोफा का, वो चेयर का, सब मैंने डायनेमिक डिजाइन्स डेकोर से लिया है, बनवाया है। और वो इतना अच्छा सर्विस देते हैं, उनका फैब्रिक इतना अमेजिंग है, आप देख सकते हो। उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और वो इंसान भी बहुत अच्छे हैं। लाडू जी, यू द बेस्ट। कम टू दिस एरिया, टीवी यूनिट। ये 2 साल हो गया है मेरे टीवी का, लेकिन आज तक मेरी माँ ये खोलने नहीं दी है। बोलती है खोल दोगी पन्नी तो फिर वो न्यू वाला फीलिंग खत्म हो जाएगा। तो दिस इज माय टीवी। सही है। ये है एक सुंदर सा फ्लावर। मैंने लिया था 75 ये है इंच मेरा का, मार्शल का, 1500 यूरो का था। मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट मैंने पहले दिन इसके विशाल ने, बहुत सुंदर है। इसमें भी 3 कलर आते हैं। तो मेरे पूरे हॉल का कलर ऑफ वाइट है, इसलिए मैंने मार्शल का स्पीकर भी ऑफ वाइट खरीदा है, ताकि थोड़ा मिक्स मैच हो जाए। ऑफ वाइट भी अच्छा कलर है। क्यूट सा एलिफेंट जो कि मेरे को डेकोरेशन में रखना था। ये मैंने एक सुंदर सा वॉच खरीदा है। अगर आप देखोगे कि मेरे पूरे घर में कहीं भी वॉल वॉच नहीं है, मैंने दीवार में कहीं भी वॉच नहीं लगाया है, क्योंकि मेरे इंटीरियर डिजाइनर ने बोला कि वो थोड़ा पुराना हो गया मनीषा, तो उसको रहने देते हैं। ये थोड़ा क्लासी लग रहा है। हम मॉल गए, मॉल से हम
हमने ये खरीद लिया और ये अच्छा भी लगा। तो ये सुंदर सा बोर्ड देख रहे हैं विच इज ऑटोमेटिक और यहाँ पे सारा लाइट भी ऑन होता है। अभी देखो आप, टीवी का लाइट ऑन हो गया, ये साइड लाइट ऑन हो गया, ये लाइट ऑन हो गया और इससे मेरा टीवी ऑन होता है। तो वही है, Everything is on touch. ऑटोमेटिक ऑटोमेशन बोर्ड भी लगा है। ये सुंदर सा ऐसे है जिसमें आप जब कोई भी इंसान बाहर से आएगा इसमें की रख सकता है। ये मैंने आजकल सबके घरों में देखा है, सब लोग कैंडल स्टैंड लगाते हैं, खास करके जितने फॉरेनर घर होते हैं उसमें ये कैंडल स्टैंड होता ही होता है। और ये मैंने एक स्टैंड बनाया था जहाँ पे मेरी सिर्फ ट्रॉफी रहने वाली है। यू कैन सी, ये हमने ऊपर पहले एक लैंप दिया, एक इसको थोड़ा अलग सा फील देने के लिए एक छोटा सा ऐसे हम लोग कुछ ट्री लेके आए थे, पेड़, ताकि वो थोड़ा ऐसे फील लगे। ये मेरे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर अवार्ड है, ये रियलिटी शो स्टार ऑफ द ईयर मनीषा रानी ये अवार्ड है। ये तो मेरे लाइफ का मेमोरी, झलक दिखला जाओ विनर मनीषा रानी। तो दिस इज माई कमाई ऑफ माई लाइफ, आई एम द विनर ऑफ दिस शो। और ये अभी मैंने रिसेंटली एक शो में मैं गई थी, इवेंट में, मिड डे इवेंट में, वो मुझे मिला है। और बहुत सारा ट्रॉफी था लेकिन मेरे घर में जगह नहीं था, मैं कहाँ रखती, इसलिए मैं इतना ही जो जो सुंदर सुंदर था मैं रखी हूँ। सो दिस इज माई टीवी यूनिट। ये आप बॉक्सेस है, इसके अंदर कुछ कुछ सामान है। ये एक मैंने लाइन डाला है और ये फर्नीचर है, मार्बल और हाँ, कम टू दिस वॉल। सो गाइस, दिस इज माई मेन लिविंग एरिया वॉल, जिसको मैंने ऐसा बनाया है। यू कैन सी, मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा मिरर लगाया है गोल, और इसका कलर हमने कुछ ऐसे डार्क, थोड़ा सिमिलर टू माय लिविंग एरिया थीम, क्योंकि अगर मैं इसको व्हाइट रखती तो थोड़ा अलग लगता है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा लाइट ब्राउन कलर रखा है। दिस इज कंसोल। ये जब स्टार्टिंग में मेरे घर आया था तो मेरी माँ गाली दे रही थी, सबको लग रहा था ये जो एयरपोर्ट पे वो डब्बा नहीं होता जिसमें लोग कचड़े फेंकते हैं, डस्टबिन, उसी के शेप साइज का था। तो मम्मी बोलती यार ये घर में क्या होगा, यहाँ बहुत ज्यादा स्पेस लग रहा है। तो हमारा पहले ये था यार ये मैं अपने घर में नहीं लगाने वाली हूँ। फिर मेरे इंटीरियर डिजाइनर ने मुझे कहा प्लीज मनीषा पूरा घर कंप्लीट हो जाने दीजिए, फिर आप इसका लुक देखिएगा। तो अब आप लोग लुक देखिए इसका, और कैसा लग रहा है, इज इट लुकिंग कूल? आई थिंक मुझे लग रहा है ये बहुत क्लासी लुक दे रहा है। और जब मैं कुछ ऐसे फोटोशूट करवाऊंगी, इसके साथ मैंने ये लाइट लगाया है मैच टू दिस कंसोल कलर। ये मार्बल फिनिशिंग लाइट है, ये ब्रास फिनिशिंग है। चीजों पे काम हुआ नजर आ रहा है। मेजर पार्ट ऑफ माय वॉल इज दिस वासियो का प्लांटर्स। सो गाइज, ये ट्री मैंने वासियो प्लांटर्स से लिया है और मुझे मेरा घर क्लासी के साथ साथ थोड़ा हरा भरा भी बनाना था, क्योंकि मेरा मानना है कि घर कितना भी मॉडर्न क्लासी हो जाए लेकिन अगर वहाँ पे पेड़ पौधे फ्लावर्स नहीं हो तो वो घर इनकम्प्लीट लगता है। तो मैं वासियो प्लांटर्स के पास गई और उनकी सबसे बेस्ट बात ये है कि ये पेड़, आपको ऐसे लग रहा होगा ये पॉट की बहुत हेवी है, लेकिन दिस इज वेरी लाइट वेट, आप इसको उठा के कहीं भी रख सकते हो। और इनके पास 200 प्लस डिजाइन है। मतलब जब मैं उनके पास खरीदने गई थी तो मैं सबसे ज्यादा कंफ्यूज इसीलिए हो गई थी कि यार यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे डिजाइन है, मैं कौन सा अपने घर के लिए लूं। यू कैन सी यार कितना सुंदर और कितना रियल लगता है। सबसे अच्छी बात मेरे पीछे ज्यादा वाइट रोशनी है, ऐसे लगेगा ही नहीं कि नकली है, लगेगा बहुत ओरिजिनल है। वरना जब नॉर्मली हम लोग किसी के घर पे जाते हैं ऐसे कोई पेड़ देखते हैं जो आर्टिफिशियल होता है, वो बहुत नकली वाला फील होता है, तो मजा नहीं आता है। मुझे एक आध दीवार होती है उसके साथ अलमारी लगी है, ऐसे अपने घर को बनाना था। तो ये ट्री मुझे लगता है बहुत सुंदर है। सो गाइस, दिस इज माय बालकनी। इसका व्यू इवनिंग में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। यू कैन सी, मैंने यहाँ पे एक टेबल चेयर दिया है 2, इवनिंग में लोग यहाँ पे आके चाय वाय पी सके। तो यहाँ मैं बुद्धा लगाई हूँ क्योंकि माना जाता है कि घर के लिए वो बहुत शुभ होता है, घर में रखना चाहिए। और यहाँ पे मैंने पेड़ लगाया है, ये सब ओरिजिनल पेड़ है। यहाँ पे एक मेरा वन पीस था पहले का पुराना रखा हुआ, जो मेरे किसी फैन ने गिफ्ट दिया था। मैं इसको नहीं हटाना चाह रही थी क्योंकि मेरे फैन ने दिया था, तो मैं ये रख ली। गाइस ट्रस्ट मी, ये इवनिंग में इसका व्यू मैं कभी आपको अपना घर दिखाऊंगी, इवनिंग में बहुत सुंदर लगता है, ट्रस्ट मी। और अब चलते हैं मेरे गेस्ट रूम की ओर, जहाँ पे जब भी मेरे कोई गेस्ट आएंगे दे कैन कम टू माय गेस्ट रूम, वो रह सकते हैं। ये रोहित का रूम है, मेरे भाई का रूम है। फिलहाल वो बिहार गया हुआ है तो मैं ही राज कर रही हूँ मेरे इस घर में। वेलकम टू माय, खोल के दिखाऊंगी। बस इतना बता सकती हूँ कि इसका लाइट खोलने के बाद ऑन होता है, पूरा लाइट ऑन होता है, तो वो अच्छा फील देता है। और कम टू द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ माय दिस रूम।
मैंने इसमें एक पैनल बनवाया, लकड़ी का ही है, क्योंकि मुझे घर में अपने फैमिलीज का कुछ फोटोज लगाना था। अब मुझे वॉल को खराब नहीं करना था। जब हम लोग वॉल में कुछ बहुत ज्यादा चिपका देते हैं तो वॉल उखड़ने लगता है, तो हमने अलग से एक स्टैंड बना दिया। तो यहाँ मेरे फैमिली का फोटोज है, जो कि बहुत सारा फोटोज अभी बाकी है लगाना, जैसे मेरे बड़े भैया का, भाभी का, ये पापा है, ये मेरे और मेरे पापा का दुबई का फोटो है, रोहित है, मेरा भाई है, मम्मी है, और मिशिका है मेरी बाबू, सारिका दी, मैं, मिशिका। और ये जब मैं झलक जीती थी, मेरे फ्रेंड है कुछ, इसमें मेरा बेस्ट फ्रेंड भी है विशाल। और ये मैंने फोटो लगाया है क्योंकि जब मैं अपने बर्थडे पे या फिर जब भी मैं कुछ स्पेशल डेज पे जाती हूँ बस्ती में, उन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, तो मुझे उनके साथ एक फैमिली वाला फील आता है, तो मैंने इसलिए उनका भी फोटोज लगाया ताकि मैं सबके साथ जुड़ी रहूं। तो ये एक फोटो पैनल है, वाह। और ये अगेन वासियो प्लांटर से लिया गया प्लांट है, जो कि मैंने अपने पूरे घर में लगाया है। दिस इज लुकिंग वेरी क्लासी। और मैंने इस पूरे वॉल को खाली रखा है क्योंकि अगेन मुझे टू मच भरना नहीं था। वो बैल्कनी में पूरा नहीं खोलूंगी गाइस, क्योंकि अब पूरा घर को सुंदर बना रहे तो कचरा कहाँ जाएगा, कहीं तो ठूसेंगे कचरा यार। तो 2-3 ट्रॉली हम लोग साइड से चिपका के रखे हैं, जो कि अच्छा नहीं दिखता है, लेकिन महंगे महंगे चीज जब पुराने हो गए तो दूसरों को देने में भी नहीं बनता है। मेरा ऐसा नेचर नहीं, मेरी माँ का है, वो देने नहीं देती है, बट मैं ऐसे थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ। या यू कैन सी, मैंने ये पेड़ भी ऐसे साइड में लगाया है, और यहाँ से बैल्कनी, ये एक नेट भी लगवा दी है, क्योंकि मैं साइड में इधर एक वार्डरोब बनाई हूँ लकड़ी का, लेकिन इसको आज नहीं दिखाऊंगी मैं। अब आप लोग को ये वॉल ही लग रहा होगा, बट दिस इज नॉट वॉल गाइस, दिस इज गेस्ट रूम बाथरूम। सो ये है मेरा सुंदर सा गेस्ट रूम का बाथरूम। अब मैंने इसको अगेन पूरा ब्लैक बनवाया है। दिस इज नॉट एक्चुअली वॉल, ये है मार्बल टाइल्स है। तो हमने वॉल में पूरा टाइल्स लगवाया है, चारों तरफ, ऊपर नीचे सब जगह ब्लैक टाइल्स लगवाया है। और हमने ये बेसिन दिया है, जो भी कलर है, लाइट ब्लू जो भी है, क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन मुझे अच्छा लग रहा था। और WC भी हमने वही सेम कलर का दिया है, तो आप ये दोनों का कॉम्बिनेशन देख सकते हैं कि कितना सुंदर लग रहा है। माई WC एंड माई वॉश बेसिन, दे बोथ आर लुकिंग सो गुड टुगेदर। ये सुंदर से स्टैंडिंग नल, ये हैंड वॉशर, हाथ धोने का, ये एक सुंदर सा डिजाइन किया हुआ मिरर, और एक छोटा सा ट्यूब लाइट मैं लगाई हूँ, जिससे जब मैं मिरर में अपने आप को देखूं, आई विल लुक गुड ऑन दैट। कम टू दिस एरिया, शार एरिया, जहाँ पे हम नहाएंगे, घुस घुस के नहाएंगे। शार एरिया, जहाँ पे मैंने एक पॉट रखा है ब्लैक कलर का, ये है ब्रश होल्डर, ये घुस के ये सब यहाँ पे सब ऑन हो जाता है, शार ऑन हो जाता है। यहाँ पे आप नहाइए, पोज मारिए, फोटो क्लिक करिए, सुंदर सुंदर। अभी तो मैं बहुत सुंदर सुंदर फोटो शूट करना बाकी है मेरा, जो मैं करूँगी इस घर में। तो ये है बाथरूम। होप यू गाइस लाइक माय चॉइस। बस मेरा चॉइस यार लड़कों के मामले में गलत हो जाता है, कसम खुदा की। बस लड़कों में चॉइस गलत है, बाकी सब कुछ एकदम बराबर हम सही चॉइस कर लेते हैं। तो अब मैं दिखा रही हूँ आपको मेरा लिविंग एरिया का बाथरूम। तो इस वॉल को देख के अगेन लोग कहेंगे कि ये तो वॉल ही है, लेकिन ये वॉल अपने रूम में नहीं जा रही है। दिस इज माय बाथरूम गेट। बहुत टाइट है, अभी न्यू है ना। ये है स्टैंडिंग वॉश बेसिन, जो कि बहुत क्लासी है। ये है मेरा, दिस इज अगेन मिरर। सो ये WC है, ब्लैक कलर का है। और ये बाथरूम का थीम हमने व्हाइट एंड ब्लैक सोचा था, क्योंकि अगेन मुझे तीनों बाथरूम, मेरे घर का तीनों बाथरूम को मुझे डिफरेंट कलर, डिफरेंट फैब्रिक, डिफरेंट फील देना था। दिस इज नॉट वॉल अगेन, दिस इज टाइल्स। और हमने पूरा ब्लैक जो भी सेट है, शार का, सब कुछ का नल वल सब देख सकते हो, ये भी ब्लैक है। दिस इज मोबाइल स्टैंड, इसमें मोबाइल रख सकते हो। इधर आपको ये मिलेगा डस्टबिन। तो ये बाथरूम का फील है, ब्लैक एंड व्हाइट। होप यू गाइस लाइक। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये छोटा सा पेंटिंग में लगा दी थी क्योंकि मुझे थोड़ा ऐसे फील के लिए, तो मोटा मोटी पूरा बाथरूम ब्लैक एंड व्हाइट का फील देता है, थोड़ा अलग देता है। और ये कॉमन वॉशरूम है, तो मुझे इसको नीट एंड क्लीन रखना था कि कोई भी लोग आएंगे तो इसी बाथरूम को यूज करेंगे।
तो मैंने इसको सिंपल, क्लासी और इजी बनाया है। ये वॉल के अंदर वाईफाई का पूरा सर्किट है, जो भी बोर्ड वोर्ड रहता है, तो वो बाहर ऐसे खुले में दिखता तो अच्छा नहीं लगता, तो हमने यहाँ पे एक ये पेंटिंग डाल दिया। अब मुझे वाईफाई का कनेक्शन कभी काम नहीं करता तो इस पेंटिंग को हटाती हूँ, लेकिन होपफुली ये पेंटिंग इस वॉल के साथ जा रहा है, मैच कर रहा है। और अब बढ़ती हूँ माय ब्यूटीफुल किचन। जो भी लोग आते हैं मोस्टली सब कहते हैं यार मनीषा आई लव योर किचन, क्योंकि मैंने इसको वुडन और टाइल्स के कॉम्बिनेशन में बनाया है। दिस इज ऑल वुडन, देख सकते हो, और आप इसका डिजाइन देखो कितना सुंदर है। दिस 3 लेयर, और यहाँ पे हम लोग सब सुंदर सुंदर मॉल वॉल से शॉपिंग कर करके बिस्किट का डब्बा। मुझे मुंगेर का याद आ रहा है, जब हम लोग चीनी और जब चाय पत्ती रखते थे तो हॉर्लिक्स के डब्बा को खाली कर करके धो धो के इसमें भर देते। और आज मेरा टी देख लीजिए, सच्ची है, इतनी क्लासी हो गई हूँ मैं, इसमें टी रखती हूँ। शुगर देखिए, शुगर डैडी नहीं है मेरी जिंदगी में, शुगर रखती हूँ मैं, शुगर। और ये सुंदर सुंदर डब्बे, और इसमें वही जो चाट वाट, ब्लैक नमक, काला नमक, ब्लैक पेपर, ये कुछ ग्लास रखा है, मखाना है, मेरा ओट्स है, और आई लव दिस सिंक। ओ माय गॉड, इसमें इतनी सारी फैसिलिटीज है अलग अलग। ये देखिए 2 नंबर से क्या होता है, हाँ इससे, ये दिस इज ग्लास वॉशर, इससे ग्लास धुल जाता है, इससे अलग अलग सब्जी आप धो सकते हैं। इसका सब्जी का ट्रे भी है हमारे पास अलग अलग। दिस इज माई एक्वा गार्ड वाला नल, तो मेरा सिंक भी बहुत क्लासी है। एंड दिस इज माई माइक्रोवेव, हाँ तो यहाँ माइक्रोवेव है। अंदर ये सब में जितना भी वही सुंदर सुंदर कप और सुंदर सुंदर कटोरियाँ सब मैंने मॉल से खरीदा है। और ये दिस इज इनबिल्ट फ्रीज, तो लोगों को नहीं पता चलेगा कि इसके अंदर फ्रीज है, लेकिन ये फ्रीज है, बस फ्रिज है, ऊपर से नीचे है, 2 लाख का फ्रिज है, और पैसा खर्च किए हैं, फ्रिज है, अच्छा फ्रिज है। तो दिस इज माई कुक टॉप, जहाँ पे मैं खाना बनाती हूँ। और मुझे अभी लाइटर की जरूरत नहीं है, क्योंकि बस मैं इसको ऐसे ऑन करूँगी और मेरा गैस ऑन हो जाएगा, सेल डालें, सेल ये ऑफ हो जाएगा। सो दिस इज वेरी इजी टू कुक, इजी टू वर्क। सो दिस इज माई सुंदर सा किचन। ये मेरा, इसमें मैं रोटियां रखी हूँ, इसमें मेरा मसाला वसाला भी आता है, मेरा एयर फ्रायर भी है। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग अंदर में, हाँ देखो एयर फ्रायर है, और इधर ग्लास व्लास है, और इसमें सारा मसाला वसाला होगा आई थिंक। सुनना यहाँ कैसा किचन है भाई। सो इसमें सारे मसाले रखे हैं, इसमें भी मसाला वसाला है, और ये चिमनी हॉप है यहाँ पे। और ये बालकनी, किचन बालकनी के बाहर का है एरिया, जहाँ पे मेरा वॉशिंग मशीन है और कुछ गार्बेज वार्बेज है। मेरा सुंदर सा प्यारा सा किचन। ओह दिस इज माई किचन काउंटर टेबल है। अब मैं पूरा अंधेरा करूंगी तो इस मार्बल के अंदर से लाइट निकलता है। इवनिंग में जब पूरा लाइट ऑफ हो जाएगा तो इससे पूरा लाइट निकलेगा। और ये तो एक हमने लाइट लगवाया, यहाँ पे आप चेयर में बैठो। What would you like to have? Where's my tray? Okay. रानी मेरे लिए पानी लेके आए, वाह। तो आप यहाँ ऐसे बैठ के पानी पी सकते हो, खाना खा सकते हो, नाश्ता कर सकते हो। एंड लेट मी टेल यू गाइज, हाँ बहुत लोगों को ऐसा वो बोलना होगा, सोचना होगा कि मनीषा ने अपने घर में डाइनिंग टेबल क्यों नहीं लगाया, विच इज द मेजर पार्ट ऑफ एवरी हाउसेज। अब मेरा क्या था, देखो यार मैं घर में रहती हूँ अकेले, मेरा भाई रहता है, कभी कभी खानदान आते जाते रहता है, तो मुझे मेरे घर को खाली बनाना था, स्पेसियस बनाना था। मैं इतने ही हॉल में डाइनिंग टेबल, यहाँ पे कंसोल भर दूंगी, इतना टू मच भर दूंगी तो मेरा घर बहुत पैक हो जाएगा। तो मुझे मेरे घर को बहुत खुला खुला बनाना था, जब मैं चाहूँ डांस कर सकूँ, इंजॉय कर सकूँ। और सच कहें खाना तो देसी लोग नीचे बैठ के खा लेते हैं, तो इसलिए मैंने डाइनिंग टेबल नहीं लगाया। तो ये था मेरा सुंदर सा घर, जहाँ पे मैंने आपको अपना लिविंग एरिया, अपना गेस्ट रूम, अपना किचन, अपना बाथरूम सब दिखाया है। और इस गेट के पीछे है मेरी जान, मतलब मेरा रूम, क्वीन का रूम है। दिस इज माई मास्टर बेडरूम एंड माई वार्डरोब, मेकअप रूम। वो मैं दिखाऊंगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में। होप यू गाइज लाइक माई होम टूर वाला व्लॉग। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, भर भर के कमेंट्स कीजिए। मेहनत की कमाई से अपना पहला घर मुंबई में बनाएं यार, प्यार दीजिए और बताइए मेरा कलेक्शन, मेरा चॉइस कैसा लगा आप लोग को। होप यू गाइस लाइक इट, लव यू, थैंक यू, बाय। अच्छा लगा, थैंक्स फॉर वाचिंग, मुझे अच्छा लगा सीरियसली। घर लाइक वाइब सी लग गया है। वो कह रही ना कि लाइक
हमने इंस्टाग्राम टाइप का बनाना है, इंस्टाग्राम के साथ साथ यूरोप वाइब्स दे रहा था। सीरियसली परफेक्ट इंटीरियर, लाइटिंग, मुझे लाइटिंग बड़ी प्यारी लगी। मे बी इसने शायद कैमरे में भी सेट की हो, बट लाइटिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट घर के अंदर, और फर्नीचर जितना कम हो उतना अच्छा है। तो अच्छी लगी मुझे, सीरियसली परफेक्ट। होप इनका रहना नसीब में हो। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे बताइएगा कौन सी नई वीडियो है। बाय बाय।